आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड में एयर शो के दौरान वायुसेना के जाबाजों ने दिखाए करतब। कल भी एयर शो के दौरान दिखेगा वायुसेना का शौर्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में निवेश को लेकर पहुंचे स्पेन। औद्योगिक समूहों के साथ करेंगे बातचीत। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को मंत्री हफीजुल हसन मामले में कोर्ट जाने की दी नसीहत। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कोर्ट नहीं जनता की अदालत में होगा फैसला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की। 300 करोड़ रुपए खर्च कर सदर अस्पताल का होगा पुनर्निर्माण। और चाईबासा में चल रही अंतर जिला महिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में रांची ने मेजबान पश्चिम सिंहभूम को हराकर जीता चैंपियनशिप का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना के एयर शो का नजारा देखने को मिला। आज नामकुम के खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में इस शानदार शो का आयोजन हुआ, जहां भारत के जाबाज अपने अपने एयर शो का करतब दिखाते नजर आए। कल भी वायुसेना के जाबाज सुबह 9 बजे से करतब दिखाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद रहे। डीसी ने निर्देश दिया है कि आगंतुक और दर्शक अपने साथ किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ लेकर नहीं आए, क्योंकि पक्षियों के आकर्षित होने से एयर शो में खलल पड़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड और स्पेनिश उद्यमों के बीच औद्योगिक और ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आज से स्पेन दौरे पर हैं। झारखंड का प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन में औद्योगिक समूहों से बातचीत करेगा। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड में गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। फेडरेशन के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों से आपराधिक वारदात की खबरें लगातार आ रही हैं। कैसे झारखंड में अपराधीकरण रुके? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री विदेश दौरा में है। कैसे विदेशी पूंजी निवेश झारखंड में आए? लेकिन अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से नहीं होगा तो यहाँ भय का माहौल रहेगा। तो यहाँ पर अभी भी जो व्यापारी हैं और जो उद्योगपति हैं वो अपना कार्य सुगमता से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग अन्य देशों से, अन्य राज्यों से कैसे पूंजी निवेश अपने राज्य में आकर्षित कर सकते हैं? राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने मंत्री हफीजुल हसन मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को कोर्ट जाने की नसीहत दी है। झारखंड की जनता ने उनको जोर का झटका इतने धीरे से दिया है कि वो इस बात को भूल गए कि अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों को लीड करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। यदि हाफिजुल हसन साहब का बयान देश के संविधान और देश के कानून के विरुद्ध है तो सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान को लेकर विवादित बयान के खिलाफ बर्खास्तगी की मांग को लेकर गिरिडीह भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मंत्री की बर्खास्तगी तक भाजपा आंदोलन करेगी। श्री मरांडी ने कहा कि कोर्ट नहीं जनता की अदालत में फैसला होगा। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जाती है। इसमें जो गलती हुआ हम जनता को जाके बताएंगे। इसलिए तो जनता की अदालत में है जी। एक दिन वो कह रहा है संविधान से बड़ा सरिया है, दूसरे दिन उनका वक्तव्य आता है, वो भी सब सोशल मीडिया में आप तैर रहा है। जदयू विधायक सरयू राय ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और ये कोई झड़प नहीं है दो समूहों की, ये एक समूह के द्वारा दूसरे समूह पर हमला है। तो अपने देश में ही अगर इस तरह से शरणार्थी होने की नौबत आ जाए तो इसमें तो केंद्र की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राज्य की सरकार अगर कानून व्यवस्था का पालन नहीं करा पा रही है तो केंद्र को चाहिए कि आंशिक रूप से आपातकाल की स्थिति घोषित करे, धारा 356 का उपयोग करे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। अगर पूरे बंगाल में नहीं लगा सकती है तो बंगाल के एक हिस्से में लगा दे, उसका शासन राज्य की सरकार ले। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित हज यात्रा 2025 के दौरान भारतीय हज यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिकित्सकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसी क्रम में झारखंड से रामगढ़ सदर अस्पताल के डॉक्टर नसीम अहमद का चयन चिकित्सा दल के लिए किया गया है।
ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को दिया 2 स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार। पहला अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलेगा 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। इसके लिए BIS.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके लाभार्थी अपना अबुआ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक और विशेष परिस्थिति में वायुयान या एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त करने हेतु SEHIS.jharkhand.gov.in पोर्टल पर कर्मी अपने एवं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003455 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने गिरिडीह सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने गिरिडीह को मेडिकल कॉलेज सहित कई सौगात देने की घोषणा की। गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूँ और मैं ये वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द 100 बेड जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ाकर हम 300 बेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं। ये 300 करोड़ रुपए की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ। गिरिडीह समाहरणालय में आज पोषण पखवाड़ा के तहत पोषण कंपटीशन का आयोजन किया गया। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि इसमें जिले की सेविकाओं ने आहार का स्टॉल लगाया। गिरिडीह जिला में पोषण पखवाड़ा के मद्देनजर हमारे जो भी 24 से 21 आंगनबाड़ी हैं और इसको कवर करने के लिए 14 परियोजना है। तो उनके सहायिकाओं को हम लोगों ने आज कुकिंग कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे इनवाइट किया था। आंगनबाड़ी में जो आहार दिया जाता है तो उसके इस्तेमाल से कैसे और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है, तो उससे संबंधित कुकिंग कॉम्पिटिशन हम लोगों ने कराया था, जिसमें कि 3 परियोजना को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। पोषण पखवाड़ा के पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय में जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेविका एवं सहायिका द्वारा फूड स्टॉल लगाकर पोषक आहार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समेत अन्य शामिल हुए। और कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य के राजस्व, भूमि सुधार, निबंधन एवं परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने आज चाईबासा में जॉगर्स पार्क का उद्घाटन किया। चाईबासा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के ओलीडीह थाना क्षेत्र में ननकू लाल नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव खेत में बरामद किया गया है। चाईबासा में चल रही अंतर जिला महिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रांची ने मेजबान पश्चिमी सिंहभूम को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ और पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड में एयर शो के दौरान वायुसेना के जाबाजों ने दिखाए करतब। कल भी एयर शो के दौरान दिखेगा वायुसेना का शौर्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में निवेश को लेकर पहुंचे स्पेन। औद्योगिक समूहों के साथ करेंगे बातचीत। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को मंत्री हफीजुल हसन मामले में कोर्ट जाने की दी नसीहत। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कोर्ट नहीं जनता की अदालत में होगा फैसला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की। 300 करोड़ रुपए खर्च कर सदर अस्पताल का होगा पुनर्निर्माण। और चाईबासा में चल रही अंतर जिला महिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में रांची ने मेजबान पश्चिम सिंहभूम को हराकर जीता चैंपियनशिप का खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।